हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुराधा। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे टेरिजियम के बारे में, जिसको हम नाखूना भी बोलते हैं। टेरिजियम क्या होता है, इसके होने की लक्षण क्या होते हैं, किस कारण से ये होता है और इसका जो रेकरेंस रेट होता है वो क्या होता है और इसके उपचार क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेरिजियम का मीनिंग क्या है, टेरिजियम है क्या। टेरिजियम एक हमारी आई पोल के ऊपर एक गांठ देखी जाती है जो हमारा स्क्लेरा होता है, जिसको हम स्क्लेरा को हम वाइट वाला पोर्शन भी बोलते हैं। स्क्लेरा के ऊपर एक पिंक कलर की गांठ बन जाती है ये, या फिर बटरफ्लाई की शेप में होता है। बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं उसकी शेप में भी ये देखा जाता है। और इसका अगर ये प्रोग्रेसिव होता है तो जो हमारी काली पुतली है ये उसको भी कवर कर लेता है। ये पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, जैसे कि उसको रड़क हो सकती है, पानी निकल सकता है आँख में से, या फिर जलन हो सकती है। ये सारी दिक्कतें पेशेंट में देखी जाती हैं। आमतौर पर बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इसका इलाज भी होता है या नहीं होता है। लोगों को लगता है कि काफ़ी पेशेंट आते हैं, बोलते हैं ये तो ऐसे ही मांस बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अगर ये प्रोग्रेसिव है और ये बढ़ रहा है तो ये आपको अंधा भी कर सकता है। इसमें धुंधलापन बहुत ज़्यादा आ सकता है अगर ये काली पुतली को कवर कर ले। अब बात करें कि ये होता क्यों है, किस कारण से होता है। ये जो मोस्टली लोग काम करते हैं धूप धूल मिट्टी में, जो काम करते हैं, ये उनमें ज़्यादा देखा जाता है। अब बात करते हैं टेरिजियम के लक्षण के बारे में। टेरिजियम नाक के पास वाले हिस्से को भी इफ़ेक्ट करता है और कान के पास वाले हिस्से को भी इफ़ेक्ट करता है। टेरिजियम कभी कभी एक या दोनों आँखों में देखा जाता है। टेरिजियम के पेशेंट को देखते हैं कि कभी उसको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ पेशेंट में ना ही उसको कोई थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इसके अलावा हम बात करें जिसको प्रोग्रेसिव टेरिजियम होता है, उसमें जलन देखी जाती है, रड़क बहुत ज़्यादा होती है। सम टाइम ऐसा लगता है कि कुछ गिर गया है आँखों में, या फिर सूखापन भी देखा जाता है। ये सारी समस्याएं आती हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि टेरिजियम अगर काली पुतली को कवर कर लेता है, कॉर्निया तक वो बढ़ जाता है, तो हमारी आई के कर्वेचर को चेंज कर देता है, जिससे कि एस्टिमेटिज्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ अब हम बात करेंगे कि जो सबसे मेन कारण है, सबसे मेन उपचार की बात करेंगे कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। ये हमेशा जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें इसकी सर्जरी की जाती है। इसका जो प्रोसीजर होता है सर्जरी का सिर्फ 30 मिनट्स में हो जाता है, मैक्सिमम 30 मिनट लग जाते हैं। और इसके साथ साथ एक दिन का परहेज होता है, उससे आप नेक्स्ट डे से आप अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो कर सकते हैं। अब हम इसको हटाने के लिए दो मेन टेक्निक को हम फॉलो किया जा सकता है। पहला है बेयर स्क्लेरा टेक्निक, जिसमें कि टेरिजियम को हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा, और जो बचा स्क्लेरा होता है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि रेकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें दोबारा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। में बाकी रेकरेंस रेट को 24% और 89% के बीच डॉक्यूमेंट किया गया है। और अब हम दूसरी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। दूसरी टेक्निक है कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट टेक्निक। इस टेक्निक में ग्राफ्ट को लेना और नॉर्मल कंजक्टाइवल टिश्यू को छोड़े गए स्पेस में जोड़ दिया जाता है। इस टेक्निक को हम कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। इस टेक्निक को सबसे ज़्यादा माना जाता है क्योंकि इसमें दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन के बाद आपका डॉक्टर टेरिजियम की सर्जरी के बाद एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप स्टार्ट करेंगे और उसके साथ स्टेरॉइड भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ग्लासेस वेयर करने के लिए बोलेंगे कि आपको, ताकि धूप धूल मिट्टी से बचा के रखे, कोई भी ग्लासेस आप लगा सकते हैं। और